माचिस पर नाम लिख करके बस आप जला दें, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, मतलब कि शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए ये वाला जो उपाय है ये बड़ा ही जबरदस्त है। आपने आज तक शत्रु नाश के काफी सारे उपाय किए होंगे, लेकिन दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये विशेष है और ये YouTube पे आज तक किसी ने नहीं बताया। इस कारण से इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इससे आपके जीवन में शत्रु कोई भी तरह की बाधा मचा रहा है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस खोल के बैठे हैं तो बिजनेस में अब आपके लॉस होने लग गया है, मतलब कि बिजनेस आपका बंद होने की कगार पर आ गया है, या फिर आपकी जो नौकरी चल रही है उसमें भी आपको अड़चने आ रही है, यानी नौकरी में भी आपको परेशानी आ रही है, कोई काम धंधा करते हैं तो उसमें भी आपको अड़चने आ रही है। तो जितने भी परेशानियां जो हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, ये सब शत्रुओं के कारण होती है दोस्तों। क्योंकि शत्रु क्या करता है, शत्रु अभी कलयुग में ईर्ष्या करता है। तो केवल माचिस का ये उपाय, वो भी खाली माचिस, और लेकिन माचिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, मैं उपाय पे आता हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको एक माचिस लानी है बाजार से जो कि बिल्कुल नई माचिस हो, है ना। पुरानी माचिस जो आपकी रखी हुई है, जो काम में ली हुई माचिस है, उससे प्रयोग नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले बाजार से एक माचिस लेकर के आनी है। दोस्तों, माचिस से क्या होती है, माचिस में राहु केतु का वास होता है, यानी कि जो राहु केतु होते हैं वो हमारे शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। यदि हम पर राहु केतु प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर हमारे शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। साथ ही में शनि महाराज भी यदि हम पर कृपा बरसाते हैं तो उस व्यक्ति का शत्रु बाल भी बांका नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पर यदि राहु और केतु हमारे जीवन में यदि हमारे बिगड़े हुए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु अनचाहे शत्रु भी आपके ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सावन में ऑटोमेटिकली घास पैदा हो जाती है, इस तरह से आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आपके शत्रु यदि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो शत्रुओं के कारण, तो ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। तो ये उपाय किस दिन करना है, तो उपाय को दोस्तों आप सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। किसी भी एक दिन करें, 3 दिन तक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही दिन इस उपाय को करें। मैं आपको वार बता रहा हूं, जैसे आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, आप इसको मंगलवार के दिन कर सकते हैं, या फिर आप इसको बुधवार तक कर सकते हैं, यानी कि 3 दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब इस उपाय को करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, जो पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इससे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महादेव बाबा की कृपा, भोले बाबा की कृपा यदि आप पर होगी तो निश्चित रूप से शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसको देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक माचिस लानी है बाजार से और माचिस को खाली कर लेना है। माचिस को खाली कर लेना है, इसमें आपको एक मार्कर की भी जरूरत पड़ेगी, एक मार्कर की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। मार्कर आप जरूर लाएं। तो मार्कर या तो आप काले रंग का मार्कर ले सकते हैं, यदि आपके पास मार्कर पेन नहीं है तो आप नॉर्मल पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन पेन जो है वो काली शाही का होना चाहिए। काली शाही का जो पेन है वो होना चाहिए। तो आपको काली शाही का पेन ही यहाँ पर यूज करना है, ध्यान रहे। या फिर आपको काला कलर का काजल भी यूज कर सकते हैं, यदि आपके घर में काजल उपलब्ध है तो आप काजल से भी आप ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब सामग्री लेकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अब आपको मुंह किधर करना है, दक्षिण दिशा की तरफ करना है ना। तो यानी कि आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। जमीन पर बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर आप टेबल कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, पलंग पे बैठ के भी कर सकते हैं, है ना। जिन लोगों के पैरों में तकलीफ होती है, जिनको नीचे नहीं उठा बैठा जाता, तो वो लोग टेबल कुर्सी पे या फिर पलंग पे भी इसको कर सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको माचिस खाली कर लेनी है, यानी कि इसमें एक भी तीली नहीं होनी चाहिए। माचिस की तीलियां सारी निकाल दीजिए। माचिस की तीलियां निकालने के बाद अब ये जो खोखा बचेगा माचिस का, यानी माचिस की पूरी डिबिया आपके पास बचेगी, उस माचिस की डिबिया पर आपको काले कलर के मार्कर या फिर काजल से, अब जैसे काजल से कैसे लिखेंगे, काजल से लिखने का तरीका है, माचिस के दोनों तरफ आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो लिखना है। अब दोस्तों देखिए, आपके जीवन में जो शत्रु सामने से आकर के वार करता है, या आपको उस शत्रु का नाम पता है जो आपके जीवन में बाधाएं मचा रहा है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, या कोई पड़ोसी ऐसा है जो आपसे जलता है, या फिर उसका नाम आपको पता है, वो जो शत्रु है उसका नाम यदि आपको पता है तो शत्रु का नाम आपको काले कलर के पेन से या मार्कर से उस माचिस पर लिख लेना है, ठीक है। और माचिस की दूसरी तरफ, दूसरी सतह पर, यानी एक सतह पर तो आपने वो लिख दिया, दूसरी सतह पर, माचिस की दूसरी सतह पर आपको त्रिम लिखना है। त्रिम क्या लिखेंगे, त्रिम। दोस्तों, इस उपाय में बिल्कुल भी पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई माला जप नहीं करना, आपको किसी भी तरह का कोई समय नहीं देना, बस केवल 5 मिनट ये उपाय करना है और आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को आपको कब करना है, देखिए मैंने आपको दिन तो बता ही दिए कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन आप कर सकते हैं। रविवार मत करना,
सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आप कर सकते हैं। 3 में से किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं बताया, तो समय जो है वो रात्रि का समय रहेगा, यानी कि रात्रि के 8 बजे के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस उपाय को आसानी से कर सकता है। यदि वो शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है, उसको लगता है कि उसकी जिंदगी में शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और शत्रु बाधाएं बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में बढ़ गई है, तो आपको निश्चित रूप से ये वाला उपाय करना चाहिए, जो कि केवल 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन बड़ा पावरफुल है क्योंकि राहु केतु से जुड़ा हुआ ये उपाय है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, तो माचिस पर आपने पीछे की तरफ त्रिम लिखा और आगे की तरफ आपने शत्रु का नाम लिखा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको मंत्र पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः, लेकिन ओम श्री भैरवाय नमः अमुक शत्रु नाशम, आपको इसे भी पढ़ना है मंत्र, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ वो मंत्र आपको इसे पढ़ना है, ओम श्री भैरवाय नमः अमुक शत्रु नाशम, ठीक है। ओम श्री भैरवाय नमः अमुक शत्रु नाशम, या अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम यहाँ पर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा, ओम श्री भैरवाय नमः अजय शत्रु नाशाय। इस तरह से आपको पढ़ना है। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है मंत्र, आपको देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको पढ़ना है, ठीक है। 11 बार इस मंत्र का जाप करके आपको ये जो माचिस है, वो माचिस की डिब्बी आपको थोड़ी सी खुली रखनी है। खुली रखने का मतलब जिसमें सीके रहती है ना अंदर माचिस की, उसको आपको थोड़ा सा बाहर रखना है उस हिस्से को, और आपको हर मंत्र के बाद उस माचिस के अंदर फूंक मारनी है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने मंत्र पढ़ा, ओम श्री भैरवाय नमः अजय शत्रु नाशाय, फिर आपको फूंक मारनी है माचिस के अंदर, यानी माचिस की जो खाली डिब्बी है उसके अंदर आपको फूंक मारनी है। तो इसे 11 बार आपको मंत्र पढ़ के 11 बार इसमें फूंक मारनी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद इस माचिस को आपको जला देना है, लाइटर की सहायता से या माचिस की सहायता से, तीली की सहायता से इसको जला दें। अब दोस्तों जिसके जो दुश्मन, जिसके एक से ज्यादा दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, यानी कि मान लीजिए उसको अपने दुश्मन का नाम ही नहीं पता, या फिर उसके एक से ज्यादा शत्रु हैं, तो एक से ज्यादा शत्रु का नाम नहीं लिख सकते, तो आप क्या करेंगे, इसमें केवल मात्र आप शत्रु लिख देंगे ना। जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा था, जैसे अजय लिखा था मैंने, तो अजय की जगह मैं क्या करूंगा, मुझे यदि मेरे सभी शत्रु का सफाया करना है, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो कैसा भी शत्रु हो, तो मैं वहां क्या लिखूंगा, केवल मात्र शत्रु लिख दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। और पीछे की तरफ वो त्रीम लिखना है, बस इस तरह से आपको करना है, और इस माचिस को आपको जला देना है। दोस्तों जलाने के बाद ये जब पूरी तरह से जल जाए, तो उसके बाद इसकी जो राख है, उस राख को आपको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इस राख को आपको कहीं भी अपने घर में रख लेना है। देखिए रात का समय है, रात के समय आपको नहीं फेंकना, इस राख को आपको इकट्ठा कर लें कागज में, और कागज की पुड़िया बना करके इसको कहीं भी ऐसी जगह रखें जहाँ कोई हाथ नहीं लगा पाए। उसके बाद जब सुबह आप उठेंगे, तो सुबह उठने के जाने के बाद, जैसे आप सुबह उठेंगे तो उस राख को अपने साथ ले जाएं, और साथ में ले जाकर के इसको गंदे नाले में या गंदी नाली में, या फिर जहाँ पर गटर हो, या फिर कहीं भी ऐसी जगह, लेकिन घर में नहीं फेंकना, घर से बाहर फेंकना है ना। नहीं तो मैं घर के शौचालय में फेंकवाता, लेकिन घर के शौचालय में आपको नहीं फेंकना, घर से बाहर फेंकना है। तो घर से बाहर जाकर के किसी गंदी नाली में या कहीं कचरे में, जहां पर गंदगी रहती हो, वहां पर आप फेंक दें, बस आपका कार्य हो गया। दोस्तों आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी में शत्रु बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त है, बड़ा काम का उपाय, इसलिए इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।